करने को मत जाओ, फूल चढ़ाने भी मत जाओ। कहती आज भवानी गाओ, तोरण में दो जीवन दान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। रक्त अर्पण, आयु का क्षण क्षण कण कण समर्पण। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। उसके बाद में भी इच्छा रख रहा है, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड बाजे। केशगढ़ के किले से उन्होंने 90,000 लोगों के सामने ललकार भरी थी। है कोई सिख बेटा जो करे शीश भेंटा, बेअंत शीश चाहिए जो जल जल आई। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। समुत्कर्ष समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सचिव महोदय, समूह उपस्थित अन्य अधिकारी वर्ग और भाई और बहनों, हमारे देश के लिए यह एक बहुत ही महत्व का प्रसंग उपस्थित होने जा रहा है। हम सब लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 से लगाकर इस 15 अगस्त 2021 से 22 ये अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश भर में अमृत महोत्सव इस शीर्षक से विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम सब लोगों के लिए भी एक बड़ा महत्व का प्रेरक अवसर है कि समुत्कर्ष समिति ने ये निर्णय किया है कि हम वर्ष पर्यंत प्रतिदिन रविवार को 11 बजे यह जो हमारी देश की आज़ादी हमें प्राप्त हुई है, इसमें जिन जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है, योगदान दिया है,
देश को स्वतंत्र कराने में जिनकी भूमिका रही है, उनके बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। ये एक अभिनव प्रयोग है। लगातार वर्ष भर चलने वाली ये व्याख्यान श्रृंखला, जिसके हम सब लोग भी साक्षी बनेंगे, यह व्याख्यान श्रृंखला रखने के पीछे का जो मुख्य हेतु है, उसको हमें समझना पड़ेगा। हम सब लोग जानते हैं, अपने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में, अन्य स्थानों पर, कहीं पर भी जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने का, स्वतंत्र कराने का प्रयास किया, उनके बारे में ठीक ढंग से जानकारी नहीं दी गई। अपन जानते हैं, देश आज़ाद हुआ, पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या वास्तव में देश आज़ाद हुआ? क्योंकि आज़ादी जिन मूल्यों के ऊपर लड़ी गई थी, वो मूल्य थे स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेश भक्ति। अपनी भाषा में, अपने संविधान में, अपनी शिक्षा में, अपने इतिहास में, अपने उद्योग धंधों में, अपने जीवन व्यवहार में एक बड़ा जबरदस्त स्वतंत्र स्वराज ये लागू होना चाहिए था ना, वो हो नहीं पाया। इसलिए इसका भी एक अवलोकन करने की ज़रूरत है, मूल्यांकन करने की ज़रूरत है कि जिन मूल्यों के आधार पर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, वास्तव में क्या सही मायने में हम कह सकते हैं कि देश स्वतंत्र हुआ, देश में स्वतंत्र आया? ऐसा नहीं। अभी अपन आज ये जो व्याख्यान श्रृंखला है, उसकी प्रस्तावना मात्र ही लेंगे, किंतु इस प्रस्तावना में भी दो मुख्य बिंदुओं पर हम ध्यान करेंगे। पहला बिंदु यही जो मैं बोल रहा हूं, क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिली? बड़ी मजाक के रूप में कभी कभी कोई एक चुटकुला सुनने में आता है। स्कूल के अंदर एक इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे, क्लास चल रही थी, तो टीचर को एक तरफ करके इंस्पेक्टर ने कहा, मैं कुछ सवाल करता हूँ। अच्छा बच्चों बताओ, जनक के दरबार के अंदर जो शिव धनुष था वो किसने तोड़ा? सारे बच्चे चुप, कोई जवाब नहीं दे सके। उन्होंने टीचर की ओर देखा, तुम क्या पढ़ाते हो? कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, वो उठ करके खड़ा हुआ, उसने कहा, सर हमारी कक्षा का सबसे बदमाश बच्चा है रमेश, ये शायद शिव धनुष उसी नहीं तोड़ा होगा। सब बच्चे हंसने लगे। इंस्पेक्टर को बड़ा आश्चर्य हुआ, टीचर की ओर देखा तो टीचर ने भी यही कहा, सर वास्तव में बहुत बदमाश लड़का है, कितनी टेबलें कुर्सियां तोड़ चुका है, ये हो सकता है ये शिव धनुष भी इसी नहीं तोड़ा हो। वो गए दमदमाते हुए प्रधानाचार्य के पास और जाकर के कहा, तुम कैसी स्कूल चला रहे हो, कैसे टीचर है तुम्हारे पास में, क्या पढ़ाते हो तुम लोग? उनका सर हुआ क्या, मुझे बताइए। उनका क्या हुआ, मैंने बच्चों से एक सवाल पूछा कि शिव धनुष किसने तोड़ा, कोई उत्तर नहीं दे सका। एक बच्चा बता रहा है कि रमेश नाम का लड़का है, वो बदमाश है, उसी ने ही तोड़ा होगा। साहब क्यों विवाद करते हो, क्यों मुद्दा बनाते हो? शिव धनुष तोड़ दिया है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, मैं सुथार को बुलवा करके उसको वापस जुड़वा दूंगा, ठीक करवा दूंगा। अब आप देखिए, प्रधानाध्यापक की भी यही स्थिति है। इंस्पेक्टर ने अपना सिर पीट लिया। ये कहानी सच्ची नहीं है, प्रतीकात्मक। ये प्रतीक का जो अर्थ है वो ये है कि हमारा ध्यान हमारी युवा पीढ़ी की ओर नहीं है, देश के भविष्य की ओर नहीं है। उन्हें कैसा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उन्हें कैसे संस्कार देने चाहिए, क्या उनको अपने पूर्वजों का भान होना जरूरी नहीं? मुझे याद आता है, यूं तो विवादित व्यक्ति है कर्नल टॉड, षड्यंत्र पूर्वक उसने अनेक प्रकार की चीजें की है। सर्वेयर था, इतिहासकार नहीं था। हम सब लोग उनको बड़े इतिहासकार के रूप में जानते हैं, जो कि बड़ी झूठी बात है। उस विषय पर मैं नहीं जाता, पर उनके जीवन के संदर्भ में एक घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार वो जैसलमेर गए, तो जैसलमेर में सर्वे जब कर रहे थे तो वहां किसी ने उनको जानकारी दी
कि भाई हमारे यहाँ पास के एक गांव के अंदर एक व्यक्ति है, उसका सामर्थ्य इतना जबरदस्त है कि बहुत बड़ी चट्टान को हथौड़े के एक ही वार से वो तोड़ देता है। उसको विश्वास नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? 100 हाथियों जैसा, 1000 हाथियों जैसा बल है क्या उसके पास? मैं देखना चाहता हूं। उसके गांव गए, जाकर के देखा, मिले उससे, तो सकुचाते हुए उसने बोला, जी मैं तोड़ सकता हूं चट्टान। तो क्या दिखा सकते हो? उसने कहा दिखा दूंगा, शाम के समय दिखाऊंगा। शाम हुई, गांव सारा इकट्ठा हुआ, चट्टान बीच में रखी गई, एक हथौड़ा उसके सामने रखा गया, वो खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके उसके सामने। लोग जय जयकार करने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, कुछ लोग गीत गाने लगे, और धीरे 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 उसके शरीर में रोमांच पैदा हुआ। शरीर थर 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 कांपने लगा, और अचानक उसने उस हथौड़े को उठा करके जोर से ऊपर लिया और एक वेग से मारा। चट्टान 2 फाड़, फटी हुई आंखों से देखने लगा। फिर रात को उसके घर बैठे, टॉड ने पूछा उसको, यार मेरी आंखों के सामने तुमने हथौड़े से चट्टान को फोड़ा है, 2 फाड़ हो गए उसके, ये मैंने देखे हैं, ये तो बात समझ में आ गई कि सच है, झूठ नहीं। ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, वो भी समझ में आए, पर वो जो लोग गीत गा रहे थे कुछ, वो मुझे समझ में नहीं आया। क्या गीत? उसने कहा कुछ नहीं, वो तो वैसे ही। नहीं बताइए वो क्या थे? तो बताया उन्होंने कि वो मेरे पूर्वजों के बारे में बता रहे थे कि तुम्हारे पूर्वज कैसे बलशाली थे, कैसे सामर्थ्यशाली थे, कैसे पुरुषार्थी थे, उन्होंने कैसे बड़े बड़े काम किए, तुम उनकी संतान हो, तुम्हारी रगों में भी उनका ही खून बह रहा है। जब मैंने ये सुना तो मुझे रोमांच आया, मेरे अंदर भी वही क्षमता है, वही सामर्थ्य है, और मैंने हथौड़े के एक बार से उस चट्टान को फोड़ दिया। घटना सीख देती है। अगर हमारे इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ हमारी नई पीढ़ी को ठीक ढंग से बताए जाए तो हमारी पीढ़ी संस्कार लेगी कि नहीं, प्रेरणा लेगी कि नहीं, वैसा जीवन जीने का प्रयास करेगी कि नहीं? करेगी। देश की आजादी के बाद पहला प्रयास यह होना चाहिए था कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास हमारी भावी पीढ़ी को पढ़ाए जाने की व्यवस्था, बताए जाने की व्यवस्था, दिखाए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। दुर्भाग्य कहना चाहिए, ये नहीं हो पाया। बल्कि इतिहास किस तरीके का लिखा गया कि जिसके कारण से हम हतभाग्य अनुभव करें, हमारा सिर शर्म से झुक जाए, आत्मग्लानि से हम भर उठे। क्या हमारा इतिहास गुलामी का इतिहास है? नहीं, हमारा इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास है। सिकंदर से लगा करके अंग्रेजों के जाने तक अगर आप देखेंगे तो हमारे देश भर के अंदर ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं कि जिनके जीवन को सुन करके, पढ़ करके हम बहुत जबरदस्त प्रेरणा ले सकते हैं। पर कैसी विडंबना है, मुगलों का कालखंड, अंग्रेजों का कालखंड, हमारा कालखंड कहाँ है? ये तो विदेशी आक्रांता थे, इस देश को लूटने के लिए आए थे, उनका इतिहास हमें किस लिए पढ़ाया जा रहा है? और वो इतिहास पढ़ने से कोई सीख ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। इसलिए आज आप देखेंगे तो सर्वत्र दृष्टिपात करने मात्र से काले अंग्रेज, गुलाम अंग्रेज, यही हमारे को दृष्टिगत होते हैं। अपने देश के प्रति, अपने देश के मूल्यों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति गौरव का भान रखने वाले लोग नहीं पैदा कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो धारा नहीं बह रही। पर वो धारा पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है, सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं हो रहा है, पर अन्य अन्य समाज के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा उस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, और उसका परिणाम भी है समाज। इसका अर्थ ये है कि वो अगर प्रयास किए जाते तो वास्तव में परिणाम बहुत ही अधिक आ पाते। अगर हमारे देश के पुराने लोगों को हम देखें तो सावरकर और महर्षि अरविंद, इन दोनों ने जो एक बड़ी मुख्य बात कही है, उन्होंने कहा है कि
पूरे देश का भूगोल, संविधान, शिक्षा व्यवस्था, उद्योग धंधे, ग्रामीण विकास, इन सब के अंदर हमारी जो संस्कृति है, वो जो हमारी आत्मा है, उस चिति को जागृत करना आवश्यक है। पर उनकी बात पर कभी गौर किए? महर्षि अरविंद घोष ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये भारत की आत्मा है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर अगर आप दृष्टिपात करेंगे तो हमारे यहाँ कितने ही राजा आए, कितने ही राजा चले गए, पर एक निरंतर अनवरत भावधारा, सांस्कृतिक धारा जो लोगों के हृदयों में लगातार बहती आई है, वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व की उस भावधारा, सनातन संस्कृति की उस भावधारा के आलोक में ही हमारा यह देश विकसित हुआ। आज आप देखिए, किसी का भी राज्य हो, पर चार धाम की यात्रा का महत्व है कि नहीं? तीर्थों का महत्व है कि नहीं? हमारे संपूर्ण महापुरुषों ने जैसा जीवन जिया, उन पुरखों के प्रति हमारी श्रद्धा, उनके प्रति हमारा आदर, उनसे प्रेरणा लेने का हमारा भाव एक जैसा। हर एक को उठा करके देख लीजिए। तो ये जो मुख्य कंसेप्ट है, उसको ध्यान में रख करके हमारे अपने देश को स्वतंत्र विकसित करना चाहिए था, जो नहीं कर पाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में मूल्यांकन, अवलोकन करके इन सब चीजों का पुनर्प्रयास, पुनर्निर्माण का प्रयास करने की आवश्यकता मुझे लगता है। दूसरी चीज, ये जिन लोगों के जिम्मे हैं वो लोग ये काम करेंगे, मैं इस चीज से थोड़ा सहमत कम हूं, क्योंकि अधिकांश हम सब लोगों की दृष्टि कैसी हो गई है? दृष्टि ऐसी हो गई है, मैं एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करता हूं। जयप्रकाश नारायण, आपने नाम सुना है? अपने देश के अंदर 1977 में इमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश को जागृत करने में जिन्होंने एक बड़ी महनीय भूमिका निभाई। देश आजाद हो गया, आजाद देश में भी इमरजेंसी लग सकती है, तो आजाद कहां हुआ? खैर, जयप्रकाश नारायण जी के जीवन की एक घटना है। वो अपने वॉलंटियर्स को लेकर, स्वयंसेवकों को लेकर बिहार के पटना के पास के किसी गांव में गए। वो गांव भयंकर गंदगी से युक्त। उन्होंने 7 दिन तक वहां रह करके पूरे गांव को स्वच्छ किया। गांव एकदम सुंदर, स्वच्छ, व्यवस्थित हो गया। खुश हो गए सब, गांव वाले भी खुश हो गए। ये चले गए। 6 महीने के बाद की बात है, वो उस रास्ते से जा रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, अरे भाई रुको, अपन 6 महीने पहले इधर आए थे, गांव की सफाई वगैरह की थी, तो लोगों ने उसको मेंटेन किया या नहीं किया, जरा देखते हुए चलते हैं। उतरे, वो देखा तो वापस वही हालत थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने लोगों को बुलाया, कहा है भाई 6 महीने पहले हम आए थे, हमने सफाई वगैरह सब आपके साथ मिलकर के की थी, इतना बढ़िया स्वच्छ स्वरूप प्रदान कर दिया था, आपने तो वापस वैसा ही कर दिया। तो गांव वाले क्या बोलते हैं, 6 महीने बाद आओगे तो यही हालत मिलेगी ना, आपको समय समय पर आकर के ये काम करना चाहिए था ना। गांव के व्यक्ति से लगा करके शहर के व्यक्ति तक हर एक की अपेक्षा क्या है, ये जो सरकार नाम की चीज है, इसको ही सब कुछ करना चाहिए। आप सब लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देता हूं। एक धर्मपाल महाशय हुए, गांधी जी के बड़े परम भक्त थे। उन्होंने इंग्लैंड के अभिलेखागार में रहकर अंग्रेजों ने भारतवर्ष में रहते हुए जिन सारे तथ्यों को एकत्रित किया है, उसके आधार पर 10 ग्रंथ उनकी रचना की। अगर आप अंग्रेजों ने जो अभिलेख एकत्रित किए हैं, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से एकत्रित किए, उसमें उन्होंने बदल नहीं किए। बदल तो बाद में जो पुस्तकें छपाई गई उसमें किए गए। मैकाले की शिक्षा पद्धति उसका बहुत बड़ा कारण है। योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार की भावना का निर्माण होना चाहिए, तो किस प्रकार का तथ्य परोसा जाए, षड्यंत्र पूर्वक वैसे तथ्य परोसे गए। हम सब लोगों के मन में भी वही भावना हो गई, सरकार का काम है भाई, सरकार करेगी। शिक्षा व्यवस्था सरकार का काम, चिकित्सा सरकार का काम।
प्राचीन काल के अंदर ये सरकार का काम नहीं था। अंग्रेजों के भी आप दस्तावेज पढ़ेंगे तो वो लिखते हैं कि प्राचीन काल के अंदर सरकार या राजा जो भी सत्ता होती थी उनका काम क्या होता था, शिक्षा को सहायता देना और उनको सुरक्षा प्रदान करना, इसके अलावा कोई काम नहीं होता। और उस समय के गुरुकुल, उस समय के विद्यालय कितनी बड़ी मात्रा के अंदर थे। आज उतनी बड़ी मात्रा के अंदर स्कूल भी नहीं। पुराना हम पढ़ेंगे, उन दस्तावेजों को हम देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा ये क्यों था, क्योंकि सरकारों उन्मुखी दृष्टि उस समय नहीं थी। उस समय दृष्टि थी आत्मनिर्भरता की, स्वावलंबन की। हमारा समाज है, हम लोग अपने समाज के लिए खुद ही ये सब करेंगे। अब लोकतंत्र की परिभाषा करते समय में भी परिभाषा तो वही आती है, हमारे अपने लोगों के द्वारा ही वो सब कुछ होना चाहिए, पर उनका वोट डालने से ज़्यादा अधिकार ही नहीं। और वोट डालने के बाद हम सोचते हैं कि सरकार ये सब करेगी, तो सरकार कुछ कर ही नहीं पाती। अब क्यों नहीं कर पाती, कैसे नहीं कर पाती, उस विषय पर ज़्यादा अपन विचार नहीं करेंगे, किंतु मुख्य बात जिस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है, हमारी अपनी भूमिका क्या है। तो व्यक्ति में परिवर्तन आना चाहिए, वो संस्कारित होना चाहिए, उसको अपने सामाजिक बोध का, कर्तव्य बोध का भान होना चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति मेरी क्या भूमिका है, धर्म के प्रति मेरी क्या भूमिका है, ये भूमिका जब जागृत होगी, इसका बोध जब होगा, तो व्यक्ति अपने आप अपने काम में लग जाएगा। इसका अर्थ है लोक मत उसका परिष्कार होना चाहिए। मैं समुत्कर्ष समिति को भी बधाई देना चाहता हूँ कि समुत्कर्ष समिति ने ये बड़ा भारी बीड़ा उठाया है लोक मत परिष्कार का। ये जो व्याख्यानमालाएं हैं ये कोई केवल वाक्य विलास नहीं है, ये लोकमत परिष्कार का एक माध्यम है। लोगों तक सही तथ्यों के माध्यम से अपनी बातों को ढंग से पहुंचाना, उनके अंदर कर्तव्य बोध पैदा करना, ये उसका निमित्त है। उसके लिए हम ये सब कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो पहली बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वो है, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो हमारे देश के सामने ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ करके खड़ा है, क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिली है, क्या वास्तव में हम स्वतंत्र हुए हैं। इन सब बिंदुओं के ऊपर ठीक ढंग से विचार करके इसमें जो अपेक्षित परिमार्जन करने की, परिष्कार करने की आवश्यकता है, उस पर प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, ये दूसरा बिंदु जो है वो है कि देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता में जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई, उनके बारे में हम सब लोग जाने। तो मैंने जैसे बोला, अगर देखा जाए तो सिकंदर के काल से लगा करके यह कथा प्रारंभ करनी पड़ेगी। बीच में मुगलों का कालखंड है, पर हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया वो ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया गया। इसलिए हम इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत प्रतिदिन कुछ अच्छे महापुरुषों के बारे में, जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, आप सब लोगों के सामने विषय प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेंगे। पर एक कौन सा कालखंड होगा, क्या विषय वस्तु होगी, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा संक्षिप्त में रखता हूँ। अपने देश में अंग्रेज 1609 में आए, व्यापार करने के उद्देश्य से आए। ईस्ट इंडिया कंपनी इस माध्यम से आए, किंतु वास्तव में ये जो अंग्रेज है, क्या व्यापार करने के लिए आए थे? मैं आपको एक छोटा सा दूसरा उदाहरण देता हूँ। यूरोपीय उपनिवेशवाद, यूरोपीय साम्राज्यवाद, उसकी जड़ें कहाँ हैं? तो उनकी जड़ें समझने की चेष्टा कीजिए। 1492 स्पेन से पुर्तगाली कोलंबस भारत की खोज के लिए निकले, पर पहुंच गया अमेरिका। वहाँ लाल रंग के लोग दिखे तो उसने उनको रेड इंडियंस बोला।
वहां उनका काम शुरू हो गया। ये 15वीं शताब्दी के अंत में ईसाई लोग वहां पहुंचे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 15वीं शताब्दी के अंत में उस अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है, उसमें रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी थी? तो अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं 9 करोड़। एक साल भर के बाद में वापस जनसंख्या का अवलोकन करते हैं तो वहां जनसंख्या कितनी बचती है? 3 करोड़। ये 6 करोड़ लोग कहां गए? तो ईसाइयत की भेंट चढ़ गई। निर्ममता से, क्रूरता से उनको मार दिया। जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर दिया वो 3 करोड़ जिंदा रहे, बाकी 6 करोड़ लोग मार दिए गए। ये रक्त रंजित ईसाइयत के प्रचार प्रसार की भावधारा है। ये अमेरिका का मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि ये जो भारतवर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, इसका भी मूल ये ईसाइयत में ही है, दूसरे में नहीं है। किंतु प्रारंभ के 150 वर्षों तक इनको शांत रहने के आदेश दिए गए। 2 घटनाएं, बक्सर का युद्ध और प्लासी की लड़ाई। 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई और 65 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इन दोनों के बाद अंग्रेजों को जब सफलता मिलने लगी तो उन्होंने इंग्लैंड से सैन्य बल अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की रक्षा के लिए मंगा लिया। यहां से उनकी क्रियाकलाप शुरू होता है और आगे आने वाले 100 वर्षों में उन्होंने अपने सैन्य बल के सहारे पूरे देश को अपने शिकंजे में लेने का प्रयास कर दिया। राजे रजवाड़ों को हस्तगत कर दिया। कई तरह तरह के संविधान अपनी मनमर्जी के मुताबिक बना करके उनके ऊपर अपना शिकंजा पक्का कर दिया। फूट डालो राज्य करो, तो आपने सुना। 1857 देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से बड़ा सुनियोजित तरीके से प्रयास हुआ। ये 1857 जो है इसकी क्रांति, इसको अंग्रेजों ने तो विद्रोह ही बोला है, सैनिक विद्रोह है। आप देखिए 4 करोड़ लोग, उस समय के देश की आबादी थी 20 करोड़, उसमें से 4 करोड़ लोगों ने इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है। 1 लाख वर्ग मील इलाका इसमें कवर हुआ है। 2 साल तक यह संघर्ष चला है और 4 लाख लोगों को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। कथा कहानी यही है। गाय की चर्बी कारतूसों में डालकर धर्म भ्रष्ट करके ईसाई बना। जो ईसाई बनता उसको प्रलोभन देता। परंतु आप बड़ी मजेदारी की बात देखिए कि 1857 की इस क्रांति के अंदर भारतवर्ष के अंदर हर व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया है। माने ये आम जन इसमें लगा। ये सैनिक युद्ध नहीं है, सैनिकों का भी इसमें योगदान है, राजे रजवाड़ों का भी योगदान है, वनवासियों का भी योगदान है, क्षेत्रों शहरी वासियों का भी योगदान है, सब लोगों का योगदान है इसके अंदर। विस्तार से जब कथा कहेंगे तब आपको पूरी बात ध्यान में आएगी। पर मुख्य 1-2 बड़ी बातें जो अभी ध्यान करने की है वो ये है कि आप देखिए उस समय में गौरक्षा के लिए प्रस्ताव पास किया गया। आज आजाद भारत हो गया, गौरक्षा के लिए हम प्रस्ताव नहीं ला सकते। उस समय में क्रांतिकारियों के दबाव में बहादुर शाह जफर ने प्रस्ताव लिया, प्रतिबंध लगाए गए, मुसलमान तक उसके अंदर शामिल हुए। उस समय हिंदू और मुसलमान कोई 2 अलग धाराएं हैं ऐसा नहीं था। ये तो अंग्रेजों ने योजनाबद्ध तरीके से उसमें विश्वमन किया गया। सच्चर आयोग बना करके उनको अलग प्रलोभन दे करके उनमें विभेद पैदा किया गया। किंतु 1857 केवल 1857 नहीं है, 1857 का जो बीजारोपण हुआ है उसने अपनी देश की आज़ादी की नींव रख दी थी। अंग्रेज कांप गए थे, डर गए थे। विक्टोरिया को कहना पड़ा हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे।
हम ईसाइयत का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, ये कहना पड़ा। और दूसरा, अयोध्या और उसके आसपास के जितने भी मुसलमान लोग थे उन लोगों ने मिलकर के ये प्रस्ताव लिया बेगम हजरत महल के साथ में मिलकर के कि हम आजाद होते ही राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप। आप देखिए, आज से 200 साल पहली बात, आज से 200 साल पहले की बात। आज हम देख रहे हैं राम जन्मभूमि पर बड़े भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उस समय में इस चीज को लोगों ने स्वीकार किया। 1857 में अनेक लोग अपने को ध्यान में आएंगे। दयानंद सरस्वती भी इस 1857 की क्रांति के अपने गुरु विरजानंद जी के कहने पर कुंभ के मेले में जाकर के लोगों को एकत्रित करके इसकी बड़ी जबरदस्त योजना बनाई। दयानंद सरस्वती, नाना साहब पेशवा, हज्जी मुल्ला खान, अहमद शाह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, ये बड़े ऐसे नाम हैं, बेगम हजरत महल, ये ऐसे बड़े नाम हैं कि जिन लोगों ने उस समय में नेतृत्व दे करके पूरे देश भर के अंदर घूम करके लोगों को जागृत किया। रंगोजी बापू। तो 1857 की क्रांति अपने आप में देश को आजाद कराने के लिए सुनियोजित तरीके से किया गया पहला प्रयास था। कारण रहे हैं उसके, हम सफल नहीं होते, पर जिस योजना से किया गया था उसका आधार था स्वधर्म की रक्षा। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने बाद में ये नारा दिया। स्वराज्य के लिए लड़ाई, हमारा अपना तंत्र, स्वदेशी की भावना, इन सब बातों को, स्वभाषा, गौ रक्षा, इन सब चीजों को बल मिला। माने ये उसकी आत्मा थी। और परिणाम क्या हुआ? आंदोलन बढ़ता चला गया। राम सिंह कुका, पंजाब में कुका आंदोलन, वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र में सैनिकों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने वाला व्यक्ति। और कैसा व्यक्ति? उस कालखंड के अंदर उसके ऊपर 5000 का इनाम रखा गया। जो कोई भी वासुदेव बलवंत फड़के को जूठा या जंजा या मुर्दा पकड़ के लाएगा 5000 मिलेंगे। तो गवर्नर था टेंशन, उसके खिलाफ उन्होंने पोस्टर लगा करके कहा कि जो इसका गवर्नर का सिर काट करके लाएगा मैं उसको 10,000 रुपए दूंगा। पहला बार अंग्रेजों के सामने इस प्रकार की स्थिति आई। अंग्रेज घबरा गए। चापेकर बंधुओं का बलिदान, लोकमान्य तिलक का उदय, महर्षि अरविंद घोष, भगिनी निवेदिता, और खास तौर पर आज जिनका महापरिनिर्वाण दिवस है, स्वामी विवेकानंद। ये व्याख्यान श्रृंखला के लिए एक संयोग है कि विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के दिन, मैंने जब उनका दाह संस्कार किया जा रहा था तो उनकी अग्नि में से उठने वाली लपटों में से जो चिंगारियां उठी, वही ये गाथा है बलिदान की, वही ये गाथा है बलिदान की। विवेकानंद जी ने तो गोवा में रह करके 7 दिन ईसाइयों का सारा इतिहास पढ़ा। ध्यान रखिए, रामकृष्ण परमहंस जिसने हर पंथ का साक्षात्कार किया और कहा कि हर मार्ग ईश्वर तक जाता है, उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत का भी मार्ग अवलंबन करके उनसे भी साक्षात्कार किया है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद अमेरिका में जाकर के वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का इतिहास कैसा है। उन्होंने कहा 1857 की क्रांति ये सैनिक विद्रोह नहीं था, ये जन जागृति का लक्षण था। लोगों के मन में ये आग फूट गई, हमें देश को गुलाम नहीं रखना है, भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है। पर उन लोगों ने कितना ईसाइयत का बोलबाला किया। वो कह रहे हैं भारतवर्ष के हर एक वृक्ष की शाखाएं इस बात की गवाही देती है कि उसका भी मस्तक नत सिर हो जाता है कि हमारे ऊपर लाशें लटकाई गई, वहां फांसियां दी गई। कितने लोगों को क्रूरता से, निर्ममता से कुचल दिया। विवेकानंद जी वहां जाके बोले, विवेकानंद जी बोलते हैं कि ईसाइयों ने पूरे विश्व भर के अंदर जितना
निर्ममता से लोगों को मारने का कुकर्म किया है, पूरे समुद्र का कीचड़ निकाल करके उनके चेहरे के ऊपर फेंक दिया जाए तो भी वो कम होगा। अब देखिए अमेरिका जैसे देश में उनकी सीने पर पैर रख करके, इंग्लैंड में भी उन्होंने अंग्रेजों को उनके काले कारनामों के बारे में याद कराया, 1857 की क्रांति के बारे में वहां उनको बताया। विवेकानंद जी जैसा व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, रामकृष्ण परमहंस का शिष्य व्यक्ति, उसके मन में भी कितना भयंकर क्षोभ होगा अपने देश के प्रति। इसलिए तो अपने देश के अन्य महापुरुषों ने ये बोला है, अगर भारत को जानना है विवेकानंद को जानो। माने विवेकानंद को हम अगर पढ़ते हैं तो भारत की आत्मा को पढ़ते हैं, हिंदू संस्कृति को पढ़ते हैं, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं, वेदांत को पढ़ते हैं। ये उस कालखंड की एक बहुत बड़ी प्रतिभा थी जिसने बहुत छोटी सी आयु के अंदर मात्र 39.5 वर्ष, 39 वर्ष 5 महीने, 5.5 महीने, इतने छोटे से कालखंड के अंदर संपूर्ण विश्व भर के अंदर जाकर के अपनी मेघा शक्ति के द्वारा भारत का दिग्विजय किया, हिंदुत्व का दिग्विजय किया। आज का दिन हम ये व्याख्यान श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, ये भी बड़ा सुखद संयोग है। विवेकानंद जी, उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता, महर्षि अरविंद घोष, और बड़ी मजेदार बात, वीर सावरकर 50 वर्ष पूरे हो चुके थे 1857 की क्रांति को। यह पहला व्यक्ति है जिसने कहा यह सैनिक विद्रोह नहीं था, ये स्वतंत्रता का पहला समर था। और अंग्रेजों के अभिलेखागार में से दस्तावेज को ढूंढ करके 650 पृष्ठों की उस व्यक्ति ने यह पहली पुस्तक तैयार की, जिसको भगत सिंह ने गीता कहा, जिसको छपने से पहले अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, लाल बाल पाल, स्वामी श्रद्धानंद, इनके शिष्य दयानंद सरस्वती के, आर्य समाज के बड़े करता धरता, 1.5 लाख मुसलमानों को हिंदू बनाने वाले पंजाब में, स्वामी श्रद्धानंद, राम तीर्थ, इन सब लोगों ने बड़ा भारी प्रयास किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, दुर्गा भाभी, सुशीला दीदी, महात्मा गांधी का भी भारत में उस समय में पदार्पण हो चुका था। पर ये जो कांग्रेस है उस समय में पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस थी। एक प्रकार से देश को आजाद कराने के प्रयास में उनका बहुत बड़ा योगदान था, किंतु कुछ लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर के देश को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया। गद्दारों की कहीं कमी नहीं है, हर समय निकल जाता। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हेमू कालाणी, मैडम बीकाजी कामा, जिन्होंने सावरकर को बहुत बड़ा सहयोग दिया। महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, राजनेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके क्रांति नहीं संक्रांति, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण का कार्य पहले किया जाएगा, इस काम में वो लग गए। कितने ही नाम है, अगर उन सब नामों को हम सुनेंगे, उनके क्रियाकलापों को सुनेंगे, रोमांचित हो जाएंगे। हमें लगेगा हमारा अपना जीवन भी वैसा श्रेष्ठतम होना चाहिए, संस्कारक्षम होना चाहिए। अपने हृदयों में भी राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना, ये देश मेरा है, ये भारत माता मेरी है, उसके लिए मुझे अपने जीवन को लगाना है, खपाना है, उसके लिए हमें जीना है। देखिए, अब क्रांतिकारियों के बारे में एक बड़ा अच्छा गीत, उनकी भावनाओं को समझने के लिए मैं आपके सामने उस गीत की 2-3 पंक्तियां बताता हूं। वो कह रहे हैं कि हे माँ, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, ये जो मेरा मस्तक है उसको मैं काट करके थाल में सजा करके मैं तुम्हारे पास में तुम्हें अर्पण करने के लिए, समर्पण करने के लिए लेकर के आऊं, तब तुम क्या करना,
थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना, दया कर, मेरे ऊपर कृपा करना तुम, दया कर ये समर्पण, रक्त अर्पण, रक्त रक्त को तो अर्पण कर दिया, रक्त अर्पण, आयु का क्षण क्षण कण कण समर्पण, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब सोचिए, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, उसके बाद में भी इच्छा रख रहा है, चाहता हूं देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूं। कैसे मन के लोग थे? क्या उन्होंने अपने सपने नहीं देखे? क्या उन्होंने अपना घर गृहस्थी दुनियादारी का सुख भोगने की इच्छा पैदा नहीं थी? पर उस समय का समय ऐसा था कि प्राथमिकता से देश हित पहले, समाज हित पहले, धर्म हित पहले, उसके लिए हमें अपने जीवन को लगाना है, खपाना। विस्तार से हम आगे आने वाले दिनों में एक एक करके क्रमानुसार इन सब महापुरुषों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैं इस समय में एक छोटी सी कहानी कह करके मैं बात पूरी करूँगा। कहानी इस प्रकार की है कि जिसको सुनने के बाद में आपको लगेगा कि ये जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला है, इसकी भूमिका क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसका निहितार्थ क्या है। तो गुरु गोविंद सिंह जी का नाम हमने सबने सुना, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। केशगढ़ के किले से उन्होंने 90,000 लोगों के सामने ललकार भरी थी। है कोई सिख बेटा जो करे शीश भेंटा, बेअंत शीश चाहिए जो जल्द जल्द आई। पंच प्यारों का बलिदान, खालसा पंथ की स्थापना, सशस्त्र औरंगजेब के खिलाफ युद्ध का बिगुल बज गया। अमृतसर में वो गिर गए। उस समय की घटना है। एक महासिंह नाम का सेनापति और उनके साथ के उन्हीं के गांव के ही सैनिक वो उनके पास में आए, क्योंकि भूखमरी जैसी नौबत आ गई थी, संघर्ष के बड़े विकट क्षण थे। तो उसने कह दिया, अब हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। गुरुजी ने कहा, ऐसी संकट की घड़ी में तुम छोड़ के जा रहे हो? उनका नहीं, हम नहीं रह पाए, जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ये लिख दो कि आज से हम खालसा पंथ को छोड़ते हैं और आपके शिष्य नहीं हैं। उसको बेदावा बोला, लिख दिया उसने। गुरुजी ने वो बेदावा अपने कमर पट्टे पर बांध दिया, रख दिया। वो चले गए अपने गांव। जब वो गांव गए तो उनके गांव की एक महिला माई भागो, उसने उनको ललकारा और कहा कि ऐसी विकट घड़ी के अंदर जब तुम्हें कंधे से कंधा लगा करके लड़ना चाहिए, तब तुम छोड़ करके आ गए। लज्जा से मरना चाहिए। सिर नीचा करके अपने अपने घर चले। किंतु बाद में योग बना। अमृतसर आनंद साहिब छोड़ना पड़ा। 2 साहिबजादों का चमकौर के युद्ध में बलिदान हुआ। 2 सरहिंद में जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। लाखी के जंगलों में जब थे गुरुजी, तब सरहिंद के नवाब ने उनके ऊपर आक्रमण किया। तो लाखी के पास ही इनका गांव था। तो माई भागों को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने वापस उनको ललकारा। वो सिंह सोए हुए थे, जग गए। 40 मुक्ते पहुंचे। मुक्तसर की वो लड़ाई हुई और उसमें गुरुजी विजयी हुए। सरहिंद के नवाब को भागना पड़ा। गुरुजी ने देखा ये आकस्मिक रूप से सहायता कहां से प्राप्त हो गई। देखा तो महासिंह, अरे महासिंह तुम। तो फिर उन्होंने माई भागो, वो भी युद्ध वेश में आ गई थी, उसका बलिदान हुआ, उसको दिखा करके कहा इसकी प्रेरणा से आज हम प्रायश्चित करने में सफल हुए। गुरुजी ने उसका सिर अपनी गोद में रखा, सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? उसने कहा है। क्या है? ये जो बेदवा आपने खोस रखा है ना, इसको फाड़ दो। हमने प्रायश्चित कर लिया। गुरुजी ने बेदवा निकाला, फाड़ दिया। मैंने ये घटना जानबूझ के बोली। भारतवर्ष के अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो हजारों हजार लोगों ने बेदावा लिख करके रखा हुआ है। उनको जगाने वाला कोई चाहिए।
कर्तव्य बोध कराने वाला चाहिए, माई भागो चाहिए, तो फिर वो स्वतंत्रता के समर में कूद पड़ेंगे। देश के लिए जीने की भावना लेकर के, इस राष्ट्र को जगत गुरु के सिंहासन पर पहुंचाने का स्वप्न लेकर के, जो हमारे महापुरुषों ने देखा था, हम आगे बढ़ सकते। ये जो अभियान है, ये जो व्याख्यान श्रृंखला है, इसका भी निहितार्थ यही है, हमारे अंदर छुपा हुआ सिंहत्व जाग उठे, हम कापुरुषता के आवरण को उतार करके फेंक, साहस के साथ, हिम्मत के साथ ललकार करके आगे बढ़, देश के लिए, धर्म के लिए। अब क्रांति की जरूरत नहीं है, अब संक्रांति की जरूरत है, पुनर्निर्माण की जरूरत है, एक एक क्षेत्र के अंदर एक नवरचना करने की जरूरत है, तब राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। वो अगर हमें करना है तो हमें अपनी अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, प्रकृति को जान करके उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। राष्ट्र पुनर्निर्माण का संकल्प लेकर के एक योद्धा की भूमिका में हमें काम करना पड़ेगा। अगले रविवार को ये जो स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश 1857 का हुआ, तो श्री गणेश के सबसे पहले क्रांति होता जिन्होंने अपना सबसे पहला आहुति दी है, उसका नाम है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे से लगा करके 2-3 रविवार तक 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा विस्तार से आप सब लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो अगले हफ्ते रविवार को सवेरे 11 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।